जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th में जो हमारा इतिहास का किताब है उसके चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में पूछा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी कि पिछले टाइम पर, यानी इतिहास के हम लोग सबसे पहले भाग को देखें प्राचीन को, तो उस समय पे इतना परिवहन का विकास नहीं हुआ था, लेकिन व्यापार होता था। इसके साक्ष्य भी मिले हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो व्यापार होता था एशिया और यूरोप के बीच, ये जो दो महादेश हैं एशिया और यूरोप, उनके बीच जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था। सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरा पथ से या दक्षिण पथ से। तो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वो रेशम मार्ग से होता था। सिल्क रूट भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है। इसकी जो शुरुआत है वो चीन से होती है। कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि रेशम मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती थी, तो वो चीन से होती है और इसी से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार भी होता था। उसके बाद दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें बताना है कि सबसे पहले विश्व व्यापार के रूप में कौन उभरा था। अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर या बहरीन। तो यहाँ पे पहला जो विश्व बाजार के रूप में उभरा था वो है अलेक्जेंड्रिया। तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। इसकी स्थापना जो है वो यूनान के जो शासक हुआ करता था सिकंदर, उसी के द्वारा किया गया था। ये यूनान का शासक था और ये जो अलेक्जेंड्रिया शहर है ये लाल सागर के किनारे स्थित था। लाल सागर के किनारे स्थित था और ये 3 महादेशों को जोड़ने का काम करता था, जिसमें एक है एशिया, दूसरा हो जाएगा यूरोप और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका। इन 3 महादेशों का व्यापारिक केंद्र था अलेक्जेंड्रिया। लाल सागर के किनारे पे स्थित था। यूनान के जो शासक था सिकंदर, उसके द्वारा इसकी एक तरह से इसको बसाया गया था। उसी ने इस शहर की स्थापना की थी। तो पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया उभर कर सामने आया था। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी होने वाली क्रांति है वो है औद्योगिक क्रांति। बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहा जाए तो वो हुआ था इंग्लैंड से। और कब हुआ था, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध में हुआ था, यानी कि 1750 ईस्वी के बाद से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है और मुख्य रूप से ये क्रांति का जो कारण था वो था वस्त्र उद्योग। इसी से इसकी शुरुआत हुई थी। सवाल जो पूछा गया है कि कौन सा था, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पे भारत में अगर बात करें तो गिरमिटिया मजदूर 3-4 राज्य से भेजे जाते थे, जिसमें एक था हमारा यहाँ पे बिहार, दूसरा था उत्तर प्रदेश और एक था पंजाब और एक था हरियाणा। इन 4 राज्यों से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार में किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। बिहार को ऐसे देखें तो पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार,
उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार होगा। तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार से जो गिरमिटिया मजदूर जाते थे वो पश्चिमी क्षेत्र से जाते थे। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां से, और बिहार में पश्चिमी बिहार से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा से भी गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका बी सही जवाब हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में या फिर 1927 में? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है, जो विश्व आर्थिक मंदी आई है वो आया है 1929 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और 32-33 तक ये रहती है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कहाँ से हुई तो वो हुई थी अमेरिका से। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई और सबसे ज्यादा बुरा असर भी अगर किसी देश पे इसका पड़ा तो वो अमेरिका पे ही हुआ। सबसे ज्यादा इसका बुरा असर अमेरिका के ऊपर ही पड़ा था और 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली या फिर यहाँ पे पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो जब विश्व में पूरा विश्व आर्थिक मंदी को झेल रहा था उसी समय यहाँ पे दो तानाशाही ऐसे कहें तो व्यक्ति का जन्म यहाँ पे उदय होता है, जिसमें से एक हो जाएगा यहाँ पे हिटलर और एक हो जाएगा मुसोलिनी। तो एक तरफ पूरा विश्व आर्थिक मंदी को झेल रहा था और दूसरी तरफ ये दो तानाशाही व्यक्तियों का उदय हो रहा था। और यहाँ पे हिटलर जो है वो नाजीवाद के सिद्धांत को मानता था, मुसोलिनी जो है वो फांसीवादी सिद्धांत को मानता था। तो यहाँ पे आर्थिक मंदी के समय यूरोप में फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था जो कि हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? यहाँ पे बताना है कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1944 में, 1952 में? तो जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है वो 1944 ईस्वी में हुआ था। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। जुलाई 1944 में यह सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर। तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर में जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या 1980 के दशक में? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो 1990 के दशक में हुआ था। तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूछा जा रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो एक बार फिर से यहाँ पे जब भी कोई युद्ध होता है तो वो एक तरह से बुरा परिणाम ही लेकर के आता है। तो पहले विश्व युद्ध के बाद तो विश्व आर्थिक मंदी आया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी इस तरह की स्थिति देखने को मिला और यूरोप में जो आर्थिक यहाँ पे दुष्प्रभाव पड़ा था उससे बचने के लिए, उससे निवारण के लिए एक संस्था का यहाँ पे स्थापना किया गया था। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संस्था था? सार्क था, नाटो था, ओपेक था या यूरोपीय संघ था? तो वो था यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों से बचने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी।
द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्डलिफ, कीन्स या हैरोल्ड लॉस्की? तो यहाँ पे द कॉमर्स ऑफ नेशन जो बुक है वो कार्डलिफ के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। कार्डलिफ ने इस किताब में बताया है कि जो विश्व आर्थिक मंदी आया है उसका मुख्य कारण है यहाँ पे कृषि उत्पाद और खदानों के मूल्य में विकृति। इसी को कार्डलिफ ने मेन कारण बताया था, यहाँ पे प्रमुख कारण बताया था विश्व आर्थिक मंदी का। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछा गया है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे कार्डलिफ, बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रूबल है या फिर यूरो है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉलर हम सभी जानते हैं ऐसे मुख्य रूप से, तो ये अमेरिका में है। पाउंड जो है मुख्य रूप से ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में है, ऐसे और भी देशों में है। और रूबल जो है वो रूस में है, तो ये चीज को याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स से ये सवाल भी पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे यूरोपीय संघ का देखा जाए तो वो यूरो हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? जर्मनी से, इंग्लैंड से, भारत से या अमेरिका से? तभी कुछ समय पहले हम लोग इस सवाल पर चर्चा कर चुके हैं, बताए थे वहां पे कि इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 1750 के बाद, और वस्त्र उद्योग के कारण इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या ब्रिटेन में? तो कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटेन में लागू किया गया था, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, रोजगार में, बैंक में या उद्योग में? जब वैश्वीकरण आया और पूरे विश्व के बाजार को एक साथ जोड़ने का काम किया गया, तो इस कारण से जो कृषि था या ग्रामीण क्षेत्र में जो कुटीर और लघु उद्योग थे उस पे इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, इस पे इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, गलत प्रभाव देखने को मिला है। ब्रसेल्स संधि किस वर्ष हुआ है वो बताना है। 1948 में, 1957 में, 1952 में या 1945 में? तो ब्रसेल्स की जो संधि है वो 1948 ईस्वी में हुआ था, तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है लोजान सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1932 में या फिर 1933 में? तो जो लोजान सम्मेलन है वो 1932 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछा गया है अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? जो अमेरिका की मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग देखें कि अमेरिकी मुद्रा को हम लोग डॉलर कहते हैं, तो यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। पाउंड बताएं अभी कि ये यूनाइटेड किंगडम के लिए, ब्रिटेन या इंग्लैंड कहें उस वहां का है। मार्क जो है वो जर्मनी का हो जाएगा। और रूबल अभी बताए हैं कि ये रूस की मुद्रा है। अमेरिका का डॉलर हो जाएगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? न्यू डील लागू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताना है। वो वुडरो विल्सन थे, आइजोनहॉवर थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे या फिर जॉन एफ कैनेडी थे? तो न्यू डील लागू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब विश्व आर्थिक मंदी आया था तो अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ही न्यू डील लाया था। और ये लाए थे कब? तो 1932 ईस्वी में। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में, 1996 में, 98 में या फिर 1999 में? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में हुआ था। और जब स्थापना हुआ था तब से ही भारत इसका सदस्य है, यानी कि भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 से ही है, यानी कि जब से इसकी स्थापना हुई है तब से ही है। उसके बाद अगर बात करें इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो स्विट्जरलैंड के एक शहर में जो जिनेवा शहर है
वहीं पे इसका मुख्यालय है और इसके स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, सिकंदर ने या हर्षवर्धन ने? तो इसके बारे में हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं। अलेक्जेंड्रिया नामक शहर का जो स्थापना है वो सिकंदर के द्वारा किया गया था, जो कि यूनान का शासक था, राजा था यहाँ पे, और इसी ने इसकी स्थापना की थी। 3 महादेशों का एक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, लाल सागर के किनारे ये स्थित है। तो सी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। व्यापार और उद्योगों के विकास ने किस वर्ग को जन्म दिया? पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग या मध्यम वर्ग? तो जब यहाँ पे व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ तो मुख्य रूप से यहाँ पे एक तो पूंजीपति वर्ग आया जो कि पैसे को लगाता था, उद्योग लगाता था। दूसरा यहाँ पे काम करने वाला है जो कि मजदूर वर्ग कहलाया, और एक और वर्ग था जो इन दोनों के बीच था, जो ना तो पूंजीपति था ना तो मजदूर था, जो शिक्षक, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब वाले कैटेगरी में आ जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे व्यापार और उद्योगों के विकास के कारण इन 3 वर्गों का जन्म हुआ है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि व्यापार और उद्योगों के विकास ने यहाँ पे पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग, इन तीनों का जन्म दिया है। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? जो गिरमिटिया मजदूर अभी हम लोग पढ़े हैं कि बिहार में मुख्य रूप से जो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है वहां से और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से ले जाए जाते थे। तो यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता था? अनुबंधित मजदूर, रोगी, छिपकली या अंग्रेज? तो यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर जो है वो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुबंधित मतलब यहाँ पे मजदूरों को काम करने के लिए अंग्रेज दूसरे देश ले जाते थे, और वहां पे ले जाने से पहले मजदूर के और जो ठेकेदार होते थे उनके बीच एक समझौता होता था। एक तरह से उन दोनों के बीच एक कागज लिखा पड़ी होती थी कि आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, इतने दिन का आपको मेरे साथ काम करना है। तो इस तरह से वहां पे एक अनुबंध किया जाता था, और उसी अनुबंधित मजदूर को यहाँ पे इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, क्योंकि एग्रीमेंट होकर के जाता था, तो एग्रीमेंट का नाम ही बदल के यहाँ पे टूटते टूटते गिरमिटिया बन गया है। तो गिरमिटिया मजदूर यहाँ पे अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। G8 की स्थापना कब हुई? 1957 में, 1967 में, 1975 में या 1980 में? तो G8 की जो स्थापना है वो 1975 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ब्रिटेन पे, अमेरिका पे, भारत पे या फ्रांस पे? तो 1929 में जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, और सबसे बुरा ज्यादा प्रभाव यहाँ पे अमेरिका पे ही पड़ा था। तो सबसे बुरा असर में भी यही आ जाएगा, इसकी शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है कि अमेरिका से ही इसकी शुरुआत भी हुई थी। तो बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है यल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, 1944 में, 1934 में या 1930 में? तो यल्टा सम्मेलन जो है वो 1945 ईस्वी में हुआ था। तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने या फिर जॉन विलियमसन ने? तो भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे, और इन्होंने ही सबसे पहले भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिकंदर जो है वो यूनान का निवासी था। किस सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? ब्रेटन वुड्स, न्यू डील, सार्क या G8? तो यहाँ पे जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था, और उसी सम्मेलन के तहत यहाँ पे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है तो वो भी 1944 में हुआ है,
और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी 1944 में हुआ है। और कब हुआ था? जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में, तो उसी समय इसकी स्थापना भी की गई थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस विचारधारा का नेतृत्व किया था? साम्यवादी का, पूंजीवादी का, गुटनिरपेक्ष का या इनमें से सभी का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व किया था। साम्यवादी में यहाँ पे सोवियत रूस आ जाता है। सोवियत रूस साम्यवादी विचारधारा का यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। अमेरिका पूंजीवादी का कर रहा था। गुटनिरपेक्ष में ले लिया जाए तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे भारत को कह सकते हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष का नेतृत्व कर रहा था। तो जो सवाल पूछा गया है उसके अनुसार इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी, पूंजीवादी। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ है? इंग्लैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से, सोवियत संघ से? तो अभी हम बता दें कि 1929 का जो आर्थिक मंदी है वो शुरुआत भी अमेरिका से, सबसे ज्यादा असर भी इसी पे, बुरा प्रभाव भी इसी पे पड़ा था। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक शहर है। और भारत यहाँ पे जब से इसकी स्थापना हुई है तब से इसका सदस्य है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, विश्व बैंक का, एशियाई विकास बैंक का या फेडरल बैंक का? तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करना था और उसके लिए विश्व बैंक का यहाँ पे स्थापना किया गया है। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको हम शॉर्ट में EEC के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1944 में, 1948 में, 1957 में या फिर 1960 में? तो इसकी स्थापना जो है वो 1957 में की गई है। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ब्रिया किस देश का विदेश मंत्री था? फ्रांस का, रूस का, जापान का या जर्मनी का? तो ब्रिया जो है वो फ्रांस का यहाँ पे विदेश मंत्री था और इसने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया था कि एक आर्थिक संघ होना चाहिए। तो आर्थिक संघ बनाने का सुझाव भी सबसे पहले ब्रिया ने दिया था, जो कि फ्रांस का एक विदेश मंत्री था। लेकिन इसका सुझाव उस समय सफल नहीं हो पाया था। सवाल पूछा गया किस देश का विदेश मंत्री है? तो फ्रांस का हो जाएगा। भारत सदस्य नहीं है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से किस संघ का भारत सदस्य नहीं है वही हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में है देशस, देशस को हम लोग सार्क के नाम से भी जानते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है ओपेक, फिर है G15 या फिर है WTO। तो यहाँ पे भारत जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1932 में या 1935 में? तो ओटोवा सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिटलर का उदय किस देश में हुआ है? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या इंग्लैंड में? तो हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ था। तो इसका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तभी हम लोग देखें कि ब्रिटेन सम्मेलन जब हुआ था न्यू हैम्पशायर में जुलाई 1944 में, तो उसी समय विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, 1944 में। जुलाई 1944 से अगर याद रखें तो और बेहतर है। ऐसे कम से कम साल याद होना चाहिए। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के समय। फिर है आज का अंतिम जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो इसके बारे में भी हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो 1944 में जुलाई महीने में की गई थी। तो यहाँ पे 40 का जो है वो ए सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर से मुख्य रूप से इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसी का आप लोग रिवीजन करते रहिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।